वेलकम एवरीवन। आप सब देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बेसिकली बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इस क्लास का मैं जो मेन पर्पज है वो हम करा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन पोस्ट के लिए। बट आपको पता है जब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हो तो चाहे एग्जाम आपका पीएन का हो, चाहे ट्वेल्थ लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं। तो किसी भी फील्ड से हो आप, कोई भी आपका एग्जाम हो, करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राइट प्लेटफॉर्म होगा। बिकॉज आज से हम करंट अफेयर का टॉपिकली डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिकली का मतलब ये है, अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई के सारे करंट अफेयर के फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है। तो मेन ये पर्पस हमारा समझाने का था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट और मोर इंफॉर्मेशन के लिए। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो करंट अफेयर का सेक्शन है। आपने क्या करना है, पेंसिल या पेन लेके अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है, या क्लास के बाद आपको ठीक लगता है नोट्स बनाना तो आप उसका अलग से आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आज के जो करंट अफेयर्स हैं इसमें हमारा जो मेन चीजें होगी वो महोत्सव होंगे। ठीक है। महोत्सव से समझ में आया होगा फेस्टिवल्स, या जैसे मेले बोलते हैं जिनको, हम्म, या हमारा आप त्योहार तो समझते ही होंगे। तो इनकी बेसिकली हम बात करेंगे। तो 2024 में आपको पता है 2024 लास्ट रह गया आपका। आज आप दिसंबर 30 को ये क्लास देख रहे हो 2024 के अंदर। तो 2024 में अगर कोई भी त्योहार जो सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज सारे के सारे जो महोत्सव हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हम महोत्सव आपको बताएंगे वो आपने नाम सुनना है, नोट करना है, सददुल्ला। ठीक है। सददुल्ला, ये नाम से आपने याद रखना है। अब सददुल्ला से आपको नहीं पता लगा होगा, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे आपको पता लगेगा, बथुकम्मा। ठीक है। यानी पेपर में आपको दोनों तरीके से ये देखने को मिलता है, सददुल्ला, बथुकम्मा या केवल बथुकम्मा। ठीक है। तो कौन से स्टेट का त्योहार है ये आपने आपने याद रखना है। तो ये तेलंगाना का है। ठीक है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को हिंदी या इंग्लिश की कोई परेशानी होगी, फिर भी हम लिख देते हैं तेलंगाना। ठीक है। अच्छा, तेलंगाना आपका स्टेट कब बना? 2014 के अंदर बना था। डेट कौन सी है ये आपने बताना है। तो होपफुली शायद जून की डेट है, वो आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट जो हम बताएंगे आपको वो बिहू है, बिहू। बिहू। अब बिहू उत्सव की बात करेंगे तो आप फटाक से आंसर दोगे इसका, सर ये आसाम है। ठीक है। क्या है ये? आसाम का होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बिहू के आगे एक कटी बिहू वर्ड यूज करेंगे, कटी, तो ये कटी बिहू भी ना असम ही होता है। तो मैं आपको दोनों पर्पज से बता रहा हूं बच्चों, बथुकम्मा मिले तो भी आंसर तेलंगाना है, कटी बिहू मिले तो असम है। अच्छा, इस क्लास के बाद जो मॉक, अभी तक हम 10 मॉक अपने बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं जो हमारे प्लस मेंबरशिप के ग्रुप में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपने प्लस मेंबरशिप ज्वाइन करनी है पीएन एग्जाम के लिए या करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं। तो 10th मॉक के बाद आज इसकी आंसर की हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जो 11th मॉक हमारा होने वाला है, मॉक नंबर 11, मॉक नंबर 11 आपका इन त्योहारों, मेलों, उत्सवों का ही मिलेगा। तो ये जो आज हम क्लास में पढ़ेंगे ये डेफिनेटली आपके काम आएगा। ठीक है। क्योंकि मॉक नहीं लगाओगे तब तक पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। क्लियर हो गया। एक जस्कर बड़ा आता है, जस्कर, जस्कर वैली बोलते हैं। जस्कर वैली अगर किसी ने सुना होगा, ठीक है, हिंदी में जस्कर या जास्कर लिखते हैं इसको। तो ये जस्कर जो महोत्सव है या जास्कर महोत्सव है, ठीक है। तो बच्चों जास्कर महोत्सव की बात कर रहे थे 2024 की। तो जस्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? लेह लद्दाख, यानी लद्दाख से याद रखोगे जास्कर। क्योंकि जास्कर है ना एक, ये वैली भी है, इस तरह से आप इसको याद रखोगे। ठीक है। ये स्टार लगा देते हैं, ये क्लू है आपके लिए बस। ठीक है। गूगल करना जस्कर वैली, आपको पता लगेगा कहां पे है।
ठीक है, चलो हो गया। अगर डेजर्ट फेस्टिवल आने लगे, डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, तो वही हिंदी में ऐसे मिलेगा आपको डेजर्ट। ठीक है, तो ये डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ है, ये डेजर्ट देख के ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये राजस्थान का है। लेकिन बच्चों राजस्थान ठीक है, राजस्थान में एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, वो है आपकी जैसलमेर। ठीक है, कहां पे है, जैसलमेर के अंदर है। पांचवा जो हम बताने वाले हैं आपको, वो एक तरह से आप याद रखोगे इंटरनेशनल योगा डे। वो भी डे ही था ना भाई, इंपोर्टेंट महोत्सव कह लो, मेला कह लो, महोत्सव कहेंगे इसको, इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे 2024 आपने बताना है कौन से नंबर का था ये, तो ये 10th नंबर का था। ठीक है, अभी तक हम 10 इंटरनेशनल योगा डे मना चुके हैं। ठीक है, तो बताना है आपने इंटरनेशनल योगा डे ये कहां पे हुआ, ये इस बार आपका कश्मीर के अंदर ही हुआ था, श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर कैपिटल है तो श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, अब ये 5 हमने आपको कराई, अब इन 5 के पांचों को आपने रिवाइज कैसे करना है मैं बताऊंगा आपने किस तरह से इसको रिवाइज करना है। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये देखो, अगर बथुकम्मा लिखा आता है या सददुल्ला बथुकम्मा दोनों वर्ड आते हैं, तो आपने याद रखना है ये आंसर होगा आपका तेलंगाना। ठीक है, बिहू से पूछा जाता है तो आसाम का हो जाता है बिहू आपका। जास्कर पूछा जाएगा तो लद्दाख याद रखना है। डेजर्ट पूछा जाएगा तो राजस्थान, और राजस्थान से जैसलमेर को याद रखना है। योगा डे ये सिंपल सी बात है, इस बार कश्मीर के अंदर मनाया गया यानी कि श्रीनगर में। तो 5 ऐसे महोत्सव, ठीक है, 5 ऐसे मेले, 5 ऐसे त्योहार अभी तक आपको करा चुके हैं विद इन 6 to 7 मिनट्स में, जो आपको याद रहेंगे और डेफिनेटली आपके पेपर्स में आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज भी आपको करा दिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे 6th नंबर का महोत्सव डिस्कस करने के लिए। तो 6 को देख लेते हैं बच्चों, 6 क्या होगा आपका। तो देखो 6 हमारा क्या होगा, 6 होने वाला है हमारा यहां पे अंबुबाची। एक वर्ड सुना होगा जरूर आपने, अंबुबाची। तो ये मेला ही होता है, अंबुबाची मेला बोलते हैं इसको। तो ये अंबुबाची मेला जो 2024 का है वो आपका कहां पर हुआ, जरूर है आपके लिए समझना। तो बच्चों ये असम का है। जैसे असम का अब आप रिवाइंड कराओ अपने दिमाग में, सोचो कि क्या बताया था थोड़ी देर पहले। असम का हमने आपको कटी बिहू, ठीक है, ये भी बताया था आपको। कटी बिहू भी बताया था, वो असम का था। लेकिन ये अंबुबाची डेफिनेटली जो मनाया जाता है वो गुवाहाटी के अंदर है। ठीक है, गुवाहाटी। तो ये इसका असम हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि अंबुबाची मेला है आपका असम के अंदर मनाया जाने वाला है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाएगा जो बड़ा इजी है आपको समझना, सूरज कुंड का जो मेला है, सूरज कुंड। और डेफिनेटली ये सबको पता होगा कि सूरज कुंड का मेला है जो कहां पे लगाया जाता है, तो ये मिलता है आपको फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, और फरीदाबाद जो है वो आपका एनसीआर के अंदर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। वैसे फरीदाबाद है जो हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है, कहां पे आता है, हरियाणा के अंदर आता है। अच्छा, सूरजकुंड मेला है, आपको नंबर भी याद रखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, आपको समझा देते हैं, 37th होता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल मेला होता है क्राफ्ट का, इंटरनेशनल क्राफ्ट। क्राफ्ट को समझते हो ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, जिनको हम शिल्प बोलते हैं, शिल्पकार या शिल्प वाला, शिल्प मेला होता है ये फरीदाबाद के अंदर मनाया जाता है, 37वां है। और सूरज कुंड के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका नुआखाई वाला उत्सव, नुआ नुआ खाई। ठीक है, अब ये नुआखाई उत्सव कहां पे है, अब ये नाम कुछ थोड़ा सा डेफिनेटली आपको अलग सा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये उड़ीसा का होता है आपका, कहां का होता है, उड़ीसा का होता है। क्लियर, चलो नुआखाई का पता लग गया आपको, उड़ीसा का है।
एक हेमिस के नाम से आता है, हेमिस महोत्सव या हेमिस उत्सव। हेमिस लिख देता हूं यहां पे, हेमिस। तो हेमिस रिजर्व भी है, फेमस था, तो हेमिस उत्सव भी याद रहेगा, लद्दाख में होता है। ठीक है। तो लद्दाख में एक और चीज बताई थी थोड़ी देर पहले आपको, क्या बताई थी आप सोचोगे? लद्दाख लद्दाख वाली चीजें अगर आपने याद रखनी हो, ये क्या करेंगे जब हम ये क्लास ले लेंगे ना पूरी डेफिनेटली, तो एक बार आपको रिवाइज कराएंगे कि लद्दाख लद्दाख के अंदर क्या क्या चीजें थी। ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने लद्दाख में जो चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी थी, क्या कोई बताएगा, कोई कमेंट करेगा? लद्दाख में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक तरह से मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, जास्कर महोत्सव। ठीक है, पढ़ा था ना हमने जास्कर महोत्सव। तो जास्कर महोत्सव भी आपका मनाया जाता है लद्दाख के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। चलो, नाइन्थ करा चुके हैं, 10वां देखते हैं। एक होठ चोंगवा होता है, होठ, ठीक है, होठ चोंगबा। ये होठ चोंगबा उत्सव अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपने मणिपुर के नाम से याद रखना है। मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इस महोत्सव को, होठ चोंगबा। होठ चोंगबा के साथ साथ आपको मेरा होठ चोंगबा वर्ड भी यूज किया जा सकता है, नहीं तो सिंपली आपको होठ चोंगबा उत्सव के नाम से मिलेगा मणिपुर, जिसका डेफिनेटली आंसर आपका होगा। ठीक है। चलो, अब आपको एक बार रिवाइज कराने की बारी आ जाती है, तो चलो रिवाइज करा देते हैं। ये देखो, अंबुबाची मेला अगर आपसे कोई बच्चों पूछता है तो इसका मतलब है ये आसाम का होता है, यानी गुवाहाटी का। और आसाम का एक और बताया था हमने, कटी बिहू, जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की बात की जाएगी तो जो 37वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, ये आपका फरीदाबाद के अंदर लगाया जाता है 2024 में। ठीक है, सूरजकुंड का होता ही फरीदाबाद में, और फरीदाबाद हरियाणा में है, वैसे ही नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा होता है। नुआखाई, तो ये नुआखाई जो उत्सव की अगर बात आपसे पूछी जाएगी तो नुआखाई आपका उड़ीसा का होता है, ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है। हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क भी है, इसलिए हमने आपको बताया हेमिस। तो हेमिस वाला आपका लद्दाख के अंदर होता है। लद्दाख में एक और चीज हमने आपको बताई थी, जास्कर वैली, तो जास्कर वाला महोत्सव भी लद्दाख के अंदर होता है। मेरा होठ चोंगवा, या फिर सिंपल होठ चोंगवा के नाम से याद रखना है, होठ से मणिपुर याद रखोगे आप। ठीक है, होठ चोंगवा से क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा 10th जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, 10th क्या चीजें पढ़ी हैं हमने, 10th जो टोटल पढ़ी है, तो 10th जो हमारी चीजें हैं, 10th चीजें हैं हमारी जो महोत्सव है, मेले हैं, त्योहार हैं, उत्सव भी मिल जाएगा लिखा हुआ, उत्सव भी बोलते हैं, महोत्सव भी लिखा, हमने लिख दिया पहले ही महोत्सव। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब आज की क्लास से डेफिनेटली जब भी कोई इंपॉर्टेंट उत्सव की बात करी जाएगी, महोत्सव की बात करी जाएगी, त्योहार आपसे पूछा जाएगा, तो ये सारे के सारे ना इतने इंपॉर्टेंट हैं कि किसी भी एग्जाम में आप देखोगे, अगर महोत्सव उत्सव की बात की जाए तो इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। 10 हम करा चुके हैं, साथ के साथ ये भी हमारी प्रैक्टिस रहती है कि हम आपको रिवाइज भी कराते हैं, तो 10 हम बच्चों रिवाइज भी आपको करा चुके हैं। चलो, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 11th। तो 11th में क्या कराएंगे हम आपको, 11th में आपने याद रखना है फ्लाइंग फेस्टिवल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, फ्लाइंग फेस्टिवल। तो ये फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, फ्लाइंग फेस्टिवल आपका मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर हुआ आपका, ये कौन सा है, फ्लाइंग। अब फ्लाइंग के साथ साथ अगर फूलों वाला भी एक उत्सव होता है, ठीक है, फूलों वाला या फूल वालों का उत्सव, फूल वालों का सैर उत्सव। ठीक है। अच्छा, ये सैर, फूल वालों की सैर जो होती है ना, सैर बोलते हैं जिसको, मॉर्निंग वॉक, इस टाइप का ये जो उत्सव है, ये आपका न्यू दिल्ली में मनाया जाता है। बस आपने इसको इतना समझ के रखना है। फ्लाइंग फेस्टिवल पूछेंगे तो हिमाचल हो जाएगा, फूल वालों की सैर पूछेंगे तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है।
एक आता है आपका केला उत्सव। तो केला उत्सव, अब इन सब के पीछे 2024 आप अपने आप लगा लेना, अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। ये स्टैटिक जीके भी है और करंट जीके भी आती है आपकी। तो केला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो केला उत्सव आपका एमपी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, बुरहानपुर, ये सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ये एमपी के अंदर है आपका बुरहानपुर। कहाँ पे है? बुरहानपुर में, एमपी। तो एमपी से मध्य प्रदेश आपने याद रखना है, केला उत्सव मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर स्टेट की बात आपसे पूछी जाती है तो। एक इंटरनेशनल कठपुतली भी बनाया जाता है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल कठपुतली। तो इंटरनेशनल कठपुतली जो महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? 2024। अब याद करो, ये ट्राई सिटी वाले बच्चों को हमेशा ये बात पता होनी चाहिए, और खासकर चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये चंडीगढ़ में ही हुआ था भाई। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, करंट अफेयर आपका डेफिनेटली काम करेगा ये। इंटरनेशनल कठपुतली महोत्सव 2024 चंडीगढ़ के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, चलो। ऊंट महोत्सव कोई पूछेगा आपसे, ऊंट महोत्सव, तो ऊंट से आपको पता लगेगा है तो ये राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान में अगर ऊंट की बात की जाएगी तो बीकानेर इसका आंसर हो। क्या होगा इसका? बीकानेर, राजस्थान। ओके, चलो। डेजर्ट हमने आपको बता दिया, जो भी राजस्थान में जैसलमेर में होता है ये, और ये भी हमने आपको बता दिया। अब एक चीज है जो नई है राजस्थान की, जैसे नागौर सुना होगा ना, ऐसे गणगौर उत्सव है एक। नागौर सुना है ना, नागौर आपको पता है राजस्थान में है। लेकिन गणगौर अगर उत्सव आपसे पूछा जाए कि कहाँ मनाया जाता है गणगौर उत्सव 2024, तो इसका भी आंसर आपका राजस्थान रहने वाला है। तो इसलिए राजस्थान, राजस्थान के आपको ये हम बाद में जरूर रिमाइंड कराएंगे आपको एक बार। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इन चीजों को समझने में। तो फ्लाइंग फेस्टिवल की अगर आपसे बात पूछी जाएगी, ठीक है, एक मिनट ये मिट गया है, एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं। अ, हाँ, तो ये क्या था? ये आपका था फ्लाइंग फेस्टिवल। फ्लाइंग फेस्टिवल, तो फ्लाइंग फेस्टिवल का जब आपसे पूछा जाएगा तो ये किसके अंदर आएगा? ये आपका हिमाचल के अंदर आएगा। ठीक है, फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पे आएगा? हिमाचल के अंदर आएगा। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ पे आएगा? ये नई दिल्ली के अंदर आएगा। केला महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया? बुरहानपुर, एमपी में मनाया गया। इंटरनेशनल कठपुतली महोत्सव, ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ के नाम से। ठीक है, ऊंट महोत्सव का अगर आपसे कोई पूछता है तो बीकानेर के अंदर मिलता है आपको ऊंट महोत्सव। और गणगौर उत्सव की बात की जाएगी तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो 16 हम जो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आपको अभी तक 17 से 18 मिनट की क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार क्लास को पढ़ना है, बाद में हम आपको एक बार में कंप्लीटली इस चीज को समझा देंगे। मॉक टेस्ट के लिए आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल मॉक टेस्ट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से हमसे जुड़ना है, और आपको ये चीजें हम मॉक में प्रिपेयर करा देंगे। 17th की बात करेंगे तो 17th में आपका आ जाएगा खोंगजोम। खोंगजोम, अब ये सारे जो नाम है ना, ये अलग अलग से लगेंगे आपको। तो खोंगजोम आपका मणिपुर का है, और मणिपुर का थोड़ी देर पहले एक और बताया था, तो यहाँ पे स्टार लगा के बताएं मणिपुर का कौन सा था। वो था होठ चोंगबा। होठ चोंगबा। ठीक है, तो ये होठ चोंगबा भी आपका मणिपुर का ही है, इसलिए हमने यहाँ पे साइड में इसको लिख दिया है ताकि आपके याद भी रहे। ठीक है, हरियाणा में बात की जाती है बिना खर्ची पर्ची के जॉब। तो खर्ची पर्ची से एक चीज याद आ जाती है, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा महोत्सव 2024। तो खर्ची पूजा, ये सारा ना, सारा का सारा 2024 है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को। तो खर्ची का पूछा जाता था, बिना खर्ची पर्ची के हमने जॉब दी तो हरियाणा बात करता था। लेकिन अगर खर्ची पूजा का पूछा जाए तो ये त्रिपुरा का है। ठीक है, कहाँ का है ये आपका? त्रिपुरा का है। 19वां देख लेते हैं हम। 19वां अगर आता है तो एक आता है चाप चरकुट। क्या आएगा? चाप जो खाते हैं ना बच्चे, चाप चर कुट।
अब ये चाप चरकुट जो महोत्सव है, त्योहार होता है ये 2024, तो ये है उधर का ही, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का ही, तो लेकिन है कौन से स्टेट का है? ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो नाम क्या है? चाप चरकुट। तो चाप चरकुट का क्या आंसर निकलेगा? आपका निकलेगा मिजोरम। ठीक है, क्या है? मिजोरम। मिजोरम से याद रखना है। अब बात आ गई है फास्ट फूड की, चाप चरकुट की बात कर ली है, तो एक इससे जैसा ही और करते हैं जो थोड़ा सा पढ़ने में आपको एज इट इज लगेगा। ठीक है, समोसे, तो इसको समोच्चे लिख दो। अगर कुछ लोग बोलते हैं ना जैसे समोचे खाने हैं, तो ये दो समोचे हो जाएगा। अगर इसको डो भी यूज कर लो, डो भी आता है खाने का, एक समोचे भी आता है। अगर दो समय समोचे को मिला हो, ठीक है, तो ये आपने डो को डल झील से याद करना है, लद्दाख, इस तरह से कश्मीर वाला रीजन आपको याद आ जाना चाहिए। और लद्दाख में हमने पहले भी आपको एक चीज बताई है, कौन सी बताई है? दोबारा रिवाइंड करा देते हैं, जसकर महोत्सव। ठीक है, लद्दाख के अंदर ही करवाया था आपको जसकर, और दूसरा कराया था आपको यही डो समोचे। और डो समोचे के बाद एक और भी कराया था आपको लद्दाख का, कौन सा? हेमिस। यहाँ पे लिख देते हैं हम, हेमिस। तो ये सब लद्दाख के हैं। ठीक है, बाद में जरूर डिस्कस करेंगे हम एवरी, जितने भी हमने अभी तक कराए हैं। अंबुबाची बता दिया आपको असम का होता है, हेमिस की बात हो गई आपका असम का होता है, नुआखाई उड़ीसा का हमने आपको बता दिया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक खीर भवानी मेला भी होता है, ये कश्मीर का है, खीर भवानी, खीर भवानी मेला। तो इसका आंसर हम कर देंगे कश्मीर। ठीक है, हो गया कश्मीर। खीर भवानी के साथ साथ एक कसूर रिवाज उत्सव भी होता है, कसूर रिवाज। अगर कसूर रिवाज भी आपसे पूछा जाए तो इसका भी आंसर कश्मीर होगा। तो कश्मीर वाले हमारे दो हो जाते हैं, खीर भवानी मेला और कसूर रिवाज कश्मीर के अंदर। ठीक है, चलो अब फटाक से इनको रिवाइज कर लेते हैं। खोंगजोम पूछा जाए तो मणिपुर आएगा, मणिपुर का होटचोंगवा भी है जो हमने आपको पढ़ाया है। खर्ची पूजा, तो इसका मतलब त्रिपुरा आ जाएगा। चाप चरकुट, तो ये मिजोरम का होता है आपका। डो समोचे अगर पूछा जाएगा लद्दाख का होता है, लद्दाख का हेमिस भी है, जस्कर भी है जो हमने आपको पढ़ाया है। खीर भवानी मेला आपका कश्मीर के अंदर होता है, कसूर रिवाज आपका कश्मीर के अंदर होता है। ठीक है, 21 हम करा चुके हैं। 21 के बाद अगर नेक्स्ट हमने पढ़ना है तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं 22। ठीक है, ये ज्यादा नहीं है, 30-35 होंगे जो टोटल मैं आपको कराऊंगा। 30-35 के बाद आप पेपर में देखना, आज के बाद इस क्लास को पढ़ोगे, इस क्लास को नोट करोगे अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर आप देखोगे कहीं भी जहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर पर्सपेक्टिव बात की जाएगी करंट अफेयर्स की, हालांकि है ये स्टैटिक, लेकिन करंट क्या है कि 2024 में ये चीजें मनाई गई हैं अभी रिसेंटली, इसलिए पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो एक आता है आपका बैकासी। बैकासी ऐसे जैसे विकास वर्ड से याद रखना इसको। ठीक है, बैसाखी बोलते हैं लेकिन ये बैकाशी है। विसाकम, बैसाखी, बैकासी विसाकम उत्सव, और ये बच्चों मनाया जाता है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखोगे हम सारे मेन मेन महोत्सव हैं। हरियाणा का हमने बता दिया, हालांकि पंजाब का भी कोई आया नहीं है, आएगा तो पंजाब का भी बताएंगे आपको। ठीक है, तमिलनाडु देख रहे हो आप, तेलंगाना देखा आपने, मणिपुर का देखा, लद्दाख का देखा, उड़ीसा का देखा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, तो मेन मेन हम सारे पढ़ेंगे। एक श्री अन्न से भी होता है, श्री अन्न महोत्सव। अब अन्न वाला महोत्सव है, ये कहाँ पे होगा? अन्न जिसको हम खाते हैं, ये सब चीज पता होगी आपको। तो ये अन्न में उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है सबसे ज्यादा, जहाँ पे अन्न होता है, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, श्री अन्न की बात की। ठीक है, अब एक एक तरह से कोई कह दे कि यहाँ पे ना सादा खाया जाता है, तो सादा खाना। ठीक है, सादा दावा, क्या बोलते हैं? सॉरी, सादा नहीं, सागा, सागा दावा ऐसे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सागा दावा उत्सव। तो सागा दावा एस से ही शुरू होगा, और एस से आपने सिक्किम का नाम याद रखना। ठीक है, 24 हम आपको अभी तक करा चुके हैं। फूल वाला पूछा था आपसे, फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल था और फूल वालों की शहर नई दिल्ली था। फूल वाला एक और आपने याद रखना है। ठीक है, फूल दे ही त्योहार,
क्या बोलते हैं उसको, फूल देही, देही, फूल देही, फूल देही त्योहार। ठीक है, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको फूल देही त्योहार, और दूसरे तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे फूल दे ई, फूल देई। ठीक है, इस तरह से भी मिल सकता है। तो ये फूल देवी त्योहार है, ये आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड के अंदर। एक खाने की चीज होती है ना खुबानी, खुबानी वर्ड सुना होगा आपने, खुबानी। ठीक है, तो ये खुबानी खिलना का भी महोत्सव होता है। अब गूगल करना है एक बार, इस फोटो को देखना खुबानी क्या चीज है। तो ये जो उत्सव है ये वहां का उत्सव है जहाँ के हम आपको कई बता चुके हैं अभी तक। लद्दाख का है, और लद्दाख का और कौन सा बताया था हमने आपको, जसकर महोत्सव बताया था लद्दाख का, हेमिस महोत्सव बताया था आपको लद्दाख का, डो समोचे बताया था। ठीक है, लद्दाख के अंदर जो है, ये चीजें आपने याद रखनी। ठीक है, ये ल है आपका लद्दाख के लिए। 26 हो गए। 27th, लगभग लगभग मेन मेन है ये। देखोगे आप बिहार का भी पूछ लेते हैं, बता देते हैं आपसे। बिहार का होता है जैसे नागी पक्षी, नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, तो ये बच्चों मनाया गया बिहार में। ठीक है, वैसे अगर कोई पूछे तो जमुई एक जगह है जहाँ पे इसको मनाया जाता है, बिहार के अंदर। ठीक है, चलो अब ये आपको चीजें बताई गई हैं, अब आपने फटाक से रिवाइज करना है। बैकासी विशाकम तमिलनाडु का होता है। श्री अन्न से पूछा जाएगा तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश होगा आपका आंसर। सागा दावा उत्सव की बात की जाएगी, सिक्किम से होगा। फूल देही त्योहार की बात की जाएगी तो यूके से होगा। खुबानी खिलना उत्सव है तो लद्दाख का है। और लद्दाख के हम आपको हेमिस के बारे में, जस्कर के बारे में, ठीक है, और दो समोसे यानी दो समोचे उत्सव लेह लद्दाख का ही है, वो भी लद्दाख का ही हुआ। एक नागी पक्षी पूछा जाएगा तो बिहार के जमुई में मनाए जाने वाले उत्सव है। टोटल 27 उत्सव आप पढ़ चुके हो अभी तक। 27 के बाद बच्चों नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे 28, और डेफिनेटली आपकी क्लास अब ओवर होने वाली है, उससे पहले हम रिवीजन जरूर कराएंगे इसका। ठीक है, एक सरस आजीविका भी होता है, सरस आजीविका 2024। ठीक है, ये मेला होता है एक तरह से, और इसका है जो अभी सेकंड एडिशन मनाया गया था इस मेले का। कहाँ पे मनाया जाता है, ये आपका JNK के अंदर होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 28 हम पढ़ चुके हैं। एक उगाडी या उगादी, उगादी, उगाडी जैसा नाम से आपको मिले तो आपने समझ जाना है ये एक ही चीज है, उगादी महोत्सव। तो उगादी महोत्सव अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको तेलंगाना मिलता है तो तेलंगाना भी होगा, क्योंकि तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से निकला है। ठीक है, गोवा के अंदर भी इसको मनाया जाता है, कर्नाटका के अंदर भी इसको मनाया जाता है। तो इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन और मिलता है तो वो आंसर नहीं होगा। बाकी डेफिनेटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपने याद रखने हैं उगाडी फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया ये। काला घोड़ा उत्सव भी होता है, काला घोड़ा कला उत्सव 2024। तो ये बच्चों आपका मनाया गया मुंबई के अंदर। ठीक है, कहां पे मनाया गया, मुंबई के अंदर। ये हमने आपको पढ़ा दिया। तमिलनाडु का एक और पढ़ा देते हैं आपको, जिसको बोलेंगे थाईपूसम, थाईपूसम महोत्सव त्योहार, सॉरी त्योहार कहो महोत्सव कहो, बात एक ही होती है पर थोड़ा फर्क होता है। तो थाईपूसम का पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपका होने वाला है तमिलनाडु। ठीक है जी, क्या होगा इसका, तमिलनाडु होगा। तो हमने मेन आपको सारे पढ़ा दिए हैं अभी। खोंगजोम बताया था मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक पोंगल, ये तो आपको पता ही होगा, पोंगल आपका होता है केरल का। लेकिन पोंगल के साथ साथ ना एक वर्ड और भी यूज करें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो होगा आपका अट्टुकल, वो होगा आपका अट्टुकल। तो अट्टुकल पोंगल भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका केरला होने वाला है। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका आपका केरला ही होगा। डेफिनेटली मेन है जो हमने आपको करा दिए हैं। अब एक रिवीजन के तौर पे हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्योंकि ये रिविजनल अप्रोच है हमारी,
लास्ट में जो हम रिवीजन करेंगे वो चीज है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। अब हम अगर लेके चलते हैं तेलंगाना, तो अब आप अपने दिमाग से सोचो कि तेलंगाना वाले हमने आपको कौन कौन से बताए। तो तेलंगाना का एक तो हमने आपको बथुकम्मा बताया है। अब बथुकम्मा के आगे आपको सदुल्ला, ठीक है, सददुल्ला वर्ड यूज मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा तो नो डाउट बथुकम्मा आपका तेलंगाना का होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो तेलंगाना का कोई और था जो हमने आपको बताया था? एक आंध्र प्रदेश के अंदर था जो तेलंगाना में भी होता है, उगादी। तो उगादी उत्सव के बारे में भी आप तेलंगाना को याद रख सकते हो। ठीक है, एक नया है जो तेलंगाना के लिए हम आपको बता देते हैं, सिंपल, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर बात तेलंगाना की करेंगे तो तेलंगाना के आपको पता होने चाहिए कि और कौन कौन सा है जो आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिल जाता है। ये इसका नाम आप देखोगे कहीं पढ़ा होगा, वैसे कोई खास नहीं है। मेदाराम जधारा बोलते हैं उत्सव को, मेदाराम जधारा, या तो इस नाम से कहीं देखने को मिल जाए, और या फिर आपको एक और नाम है समक्का। ठीक है, क्या नाम है? समक्का सरलम्मा। तो भी इसका आंसर आपका तेलंगाना ही होगा। ठीक है, लद्दाख से देखो, आपको लद्दाख से कौन कौन से पढ़ने हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो हमने आपको कराए हैं। तो लद्दाख वाला एक तो जास्कर है, ठीक है, जास्कर के बाद एक आपका हेमिस है, हेमिस के बाद आपको एक कराया था हमने, दो समोसे से याद रख लेना उसको, दो समोचे। ठीक है, दो समोचे उत्सव भी होगा आपका लद्दाख का हो गया। फोर्थ, सोचो कोई और रह जाता है जो हमने लद्दाख से रिलेटेड आपको बताया हो। खुबानी खिलना, बोला था ना इसको भी, खुबानी खिलना। तो ये हमने आपको लद्दाख तक के बता दिए, लद्दाख के बता दिए, आपको तेलंगाना के बता दिए। अब देखना है आपने मणिपुर का। तो मणिपुर के कौन कौन से हैं? मणिपुर में आपका आ जाएगा होट चोंगबा महोत्सव, ये आपका मणिपुर का होता है। और मणिपुर का इंपॉर्टेंट है जो एक हमने कराया था आपको, खोंगजोम, खोंगजोम, खोंगजोम हो गया आपका मणिपुर का। ये मेन मेन है जो मणिपुर के अंदर आपको बताए थे। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे, उड़ीसा का हमने आपको कौन सा बताया था? तो उड़ीसा में आपका जरूरी है, एक तो रज पर्व होता है, बताया नहीं है आपको, रज पर्व बोलते हैं। ठीक है, रज पर्व बोलेंगे या तो, और एक नुआ खाई, ये हमने जरूर बताया था आपको, नुआ खाई। एक आपका नुआ खाई हो गया, ये आपका रज पर्व हो गया। किसका है ये आपका उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और एक एक नेशनल लेवल का भी होता है, ये पक्षी वाला है, हमने आपको बताया नहीं, नेशनल चिल्ला पक्षी महोत्सव। ठीक है, नेशनल चिल्ला पक्षी महोत्सव है जो ये आपका उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। तमिलनाडु का सोचो कौन सा बताया था आपको? तमिलनाडु का आपको बताया था हमने एक तो वैकासी, वैकासी विशाकम, तमिलनाडु का था। और एक इंपॉर्टेंट था जो, वो था थाई पूसम, एक दूसरा आया था थाई पूसम। ठीक है, चंडीगढ़ का बताने की जरूरत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है 11वें नंबर का। और ट्रेड फेयर की बात करोगे तो ट्रेड फेयर वाला हमने आपको बताया था। अच्छा, एक और चीज है, एक नेक्स्ट आपको बता देते हैं, पर्पल उत्सव किसको बोला जाता है? पर्पल उत्सव 2024, ये आपका राष्ट्रपति भवन के अंदर ही मनाया जाता है, जिसको हम अमृत उद्यान बोलते हैं। उस गार्डन को, जो आपका राष्ट्रपति वाला गार्डन है, उसको अमृत उद्यान के नाम से बोला जाता है। कहाँ पे? ये आपका प्रेसिडेंट हाउस के अंदर है। ठीक है, नई दिल्ली। ये भी आपने जरूर याद रखना है, पर्पल उत्सव के नाम से।
ठीक है। तो बेसिकली हमने आपको सारे रिवाइज करा दिए हैं। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो गलत हमसे पढ़ाई गई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप विजिट करिए। त्योहार, उत्सव और मेले जितने जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके, उससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।